नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स भी थे कि उनके गुड़हल के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं और कलियां आती भी हैं तो बिना खिले ही गिर जाती हैं। मार्च से नवंबर तक गुड़हल के प्लांट में एक और समस्या रहती है, मिलीबग्स या एफिड्स की। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी ये तीनों समस्याएं खत्म हो जाएं, जिससे प्लांट की कलियां नहीं गिरेंगी और फूल भी खिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में कितनी सारी कलियां और फूल खिले हुए हैं। ये देसी गुड़हल का प्लांट है जो दिसंबर और जनवरी को छोड़कर पूरी साल फूल देता है। इधर भी एक प्लांट है, ये डबल पैटर्न में इसके फूल आते हैं। इसमें भी कुछ कलियां आई हुई हैं। फ्रेंड्स, प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए केवल खाद देना ही पर्याप्त नहीं होता है, और भी कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस समय सुबह के 8 बजे हैं और मेरे पूरे टेरेस पर धूप फैल चुकी है। गर्मियों में कुछ प्लांट्स को केवल 2-3 घंटे की धूप चाहिए होती है और कुछ पौधे 5-6 घंटे की धूप में ही अच्छे फूल देते हैं। गुड़हल के प्लांट में ज़्यादा फूल लेने के लिए इसे 4-5 घंटे की धूप में रखना जरूरी है। पर्याप्त धूप मिलने से मिलीबग्स और एफिड्स भी कम आते हैं। हालांकि मैंने टेरेस पर ऊपर की साइड ग्रीन नेट लगाया हुआ है, लेकिन साइड से जो धूप आती है तो वहां पर मैं उन्हीं प्लांट्स को रखती हूँ जिन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। तो पहले देख लेते हैं ज़्यादा फूल लेने के लिए कब और कौन सी खाद देनी है। दिसंबर जनवरी को छोड़कर पूरी साल इसे अच्छे से फर्टिलाइजर देना होता है। फरवरी की शुरुआत में ही कटिंग करने के बाद प्लांट को हेल्दी और बुशी बनाने के लिए इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देंगे। इसके लिए 3-4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और 2-3 चम्मच चाय की पत्ती एक गमले में डालेंगे। इससे प्लांट में काफी सारी नई नई ब्रांचेज आएंगी, नई नई पत्तियां आएंगी, क्योंकि जब प्लांट हेल्दी होगा तभी ये अच्छी मात्रा में फूल भी दे पाएगा। अब मार्च से नवंबर तक इसे कौन सी खाद देनी है। खाद देने से पहले एक काम जरूर कर लें कि अगर आपके प्लांट में कोई कलियां नहीं हैं, फूल नहीं आ रहे हैं और फरवरी से आपने अभी तक कटिंग भी नहीं की है, तो सबसे पहले प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर दें, ऊपर की साइड से थोड़ी थोड़ी सभी ब्रांचेस को काट दें। उसके बाद आप जो फर्टिलाइजर मैं बता रही हूँ, ये अगर आप देंगे तो 100% इसमें फूल आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कलियां बिना खिले ही गिर जाती हैं, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। गर्मियों के सीजन में जब भी कोई खाद दे तो शाम को धूप जाने के बाद ही दें। तो खाद देने के लिए मैं वेट करती हूँ सूरज ढलने का। शाम को 6 बज चुके हैं और देखिए इतनी तेज गर्मी में सारे फूल झुलस गए हैं। गुड़हल के फूलों का लाइफ टाइम एक ही दिन का होता है, तो शाम तक इन फूलों को जरूर तोड़ लें ताकि इन सूखे हुए फूलों पर प्लांट की एनर्जी वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले मिट्टी की चारों तरफ से अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं। जब प्लांट का फ्लावरिंग सीजन होता है उस समय आपको 8-10 दिन में कुछ न कुछ खाद जरूर देते रहना है। इससे प्लांट में पूरे सीजन बराबर फूल आते रहते हैं। बारिश आने से पहले अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में हर 8-10 दिन में मैं केले के फ्रेश छिलके इसमें यूज करती हूँ। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट होते रहते हैं, लेकिन मानसून सीजन की शुरुआत होते ही आप सूखे छिलकों का प्रयोग करें। अभी गर्मी बहुत तेज हो रही है तो इस टाइम आप छिलकों को सुखाकर स्टोर कर सकते हैं। केले के छिलके में बाकी न्यूट्रिएंट्स के अलावा सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है। ये देखिए, ये 8-10 दिन पहले मैंने फ्रेश छिलके डाले थे, अब ये इस तरह से डिकम्पोस्ट होने लगे हैं। अब मैं इसमें 4-5 चीज़ें डालने वाली हूँ। ये तो मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। गमले के साइज के हिसाब से 3 से 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर 3 चीज़ें और डालेंगे। एक तो ये है, अगर मानसून आने के बाद आपके यहाँ केले के सूखे हुए छिलके नहीं हैं तो या तो आप केले के छिलकों को 1-2 दिन पानी में भिगोने के बाद छान के डालें। दूसरा ये है बायो पोटास। ये ऑर्गेनिक पोटास है जो ब्लैक कलर के दानेदार पाउडर फॉर्म में आता है। चूँकि मैंने 16 इंच के पॉट में लगाया है तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच पोटास डालूँगी। बायो पोटास ये ऑर्गेनिक होता है जो खदानों से निकाला जाता है। इसे आप गुलाब, मोगरा, बेला इन सभी फ्लावरिंग प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो इसे हम सीधा मिट्टी में डाल के मिक्स कर देंगे। बायो पोटास को हम 1 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा ये है बुझा हुआ चूना, इसे बहुत ही थोड़ी मात्रा में यूज करना है। 16 इंच के पॉट के लिए 1 गिलास पानी में केवल 1/4 चम्मच में डालना है। स्टोन वाला जो चूना आता है
उसी को मैंने घर पर बुझा के तैयार किया था। कैल्शियम का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। नींबू, गुलाब और भी प्लांट में आप इसे 2 से 3 महीने में थोड़ी मात्रा में आयरन के साथ यूज करते रहेंगे तो पौधों में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और ये ह्यूमिक एसिड जो 16 इंच के पॉट के लिए हम 3 ml डालेंगे। शायद आपने भी कभी सुना होगा कि कितना भी कुछ खाएं, खाना शरीर में लगता ही नहीं है। ऐसा ही प्लांट्स के साथ भी होता है। कुछ पौधों को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। गुड़हल और गुलाब इन दोनों की ही मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 7 के बीच रहेगा तो फूल अच्छे खिलेंगे। तो मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए 2 चीज़ें इसमें अभी और ऐड करेंगे ताकि जो भी फर्टिलाइज़र हम देंगे उसको प्लांट अच्छे से इनटेक कर पाए। ये मैंने 2-3 प्लांट के लिए 6-7 चम्मच चाय की फ्रेश पत्ती और 1 नींबू का रस 1 दिन पहले पानी में भिगो के रखा था, तो 2 ग्लास इसको भी डाल देते हैं। वैसे आप यूज की हुई सूखी चाय की पत्ती को भी डाल सकते हैं। इसके अलावा फरवरी, मार्च, अक्टूबर और नवंबर इन महीनों में हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं। सरसों की खली में पोटास के साथ साथ फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस से प्लांट के तने मजबूत होते हैं। जब प्लांट की ब्रांचेज स्ट्रॉन्ग होंगी तो फूल भी अच्छे खिलाएगा। मैं अपने सभी प्लांट्स में ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। ये जो चाय की पत्ती भिगोई थी इसे भी फेंकना नहीं है, इसे भी हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे। खाद देने के बाद हमें अच्छे से वाटरिंग ज़रूर करना है। मैंने कई बार सुना है फूल लाने के लिए प्लांट में पानी देना बंद कर दें, लेकिन फ्रेंड्स गर्मियों में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर पानी कम होगा तो कलियां सूखकर गिरने लगेंगी। कलियां गिरने के और भी कई कारण हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की कमी, इंसेक्ट का लगना। गुड़हल के प्लांट पर मार्च से नवंबर तक मिलीबग्स का बहुत अटैक होता है और यही समय फ्लावरिंग का भी होता है। कलियों या प्लांट के ऊपर मिलीबग्स या एफिड्स आ जाएंगे तो ये कलियों का रस चूसने लगते हैं, इससे भी कलियां गिर जाती हैं। तो पर्याप्त पोषण और अच्छे से वाटरिंग करने के बाद भी अगर कलियां गिर रही हैं और मिलीबग्स, एफिड्स का अटैक हो चुका है तब आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जरूर कीजिए। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हम प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए करते हैं। मेरे प्लांट्स पर आप देख सकते हैं एक भी इंसेक्ट नहीं दिख रहा है। कीड़ों से बचाव के लिए या थोड़े बहुत कीड़े हैं उसके लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। 1 नींबू का रस या 8-10 नींबू के छिलके 1 दिन पानी में भिगो कर रख दें और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। इसके लिए आपको बेकिंग सोडा ही लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। दोनों को छानकर मिक्स कर लेंगे और नई पत्तियां, कलियों जहाँ पर आपको कीड़ों की ज़्यादा संभावना लगती है वहाँ पर इसका अच्छे से छिड़काव कर दें प्रेशर डालते हुए। इसके बाद प्लांट को धूप में नहीं रखना है। अब इधर ये देखिए, ये जो कली गिर रही है ये केवल पानी की कमी से गिर रही हैं। आज दोपहर में इसको पानी नहीं दे पाई थी तो कुछ कलियां इसकी सूखने लगी हैं। मेरे यहाँ इस समय टेम्परेचर 47 हो रहा है तो मुझे 3 बार पौधों को पानी देना पड़ रहा है। लेकिन अगर मिलीबग्स का अटैक हो चुका है तब आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे इंसेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। मैं जो इंसेक्टिसाइड प्रयोग करती हूँ वो है ओबेरॉन। इसे 1 लीटर पानी में केवल 2 ml यानी 5-6 ड्रॉप ही डालना है। शाम के टाइम धूप जाने के बाद 3-4 दिन के गैप से केवल 2-3 बार डालेंगे तो आप देखेंगे एक भी कीड़ा इस पर नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे प्लांट पर इस समय कोई भी इंसेक्ट नहीं है तो मैं इसका प्रयोग अभी नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जानने के बाद मैं समझती हूँ आपके गुड़हल के प्लांट पर कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या आती भी है तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू।